आज हम लोग कविता को पढ़ेंगे जिसके रचनाकार भूषण हैं। कवि का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1715 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम घनश्याम, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने उन्हें दी थी। ये शिवाजी के राज दरबारी थे। साथ ही साथ शिवाजी के पुत्र साहूजी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबार में भी रहने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। भूषण की 3 प्रसिद्ध रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण ने उनकी कीर्ति को पूरे भारत में बढ़ा दिया था। पहले कवित्व में हम लोग देखते हैं कि कविवर भूषण ने इसमें 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं तो दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। सेनाओं के चलने से धूल उड़ने लगते हैं। इससे सूर्य तारे जैसा दिखने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है। इस कवित्व के पहले पंक्ति के अर्थ को हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र का जम्बसूर यम पर प्रभाव है, उसी प्रकार समुद्र की आग का प्रभाव जल पर है। दूसरे पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार राम का प्रभाव अहंकारी रावण के घमंड पर है। तीसरे पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार हवा का प्रभाव बादलों पर है, ठीक उसी प्रकार शिव का प्रभाव कामदेव पर है। चौथे पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार परशुराम ने राजा सहस्रबाहु की बाहों को काटा था। पांचवें पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार दावाग्नि जंगल की आग वृक्षों की डालियों को जलाकर राख बना देती है और अपना प्रभाव स्थापित करती है, वैसे ही चीता का प्रभाव मृग हिरणों के झुंड पर है। छठे पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार हाथी के झुंड पर जंगल के राजा सिंह का प्रभाव है। सातवें पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार प्रकाश का प्रभाव अंधकार के समूह पर है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रभाव अत्याचारी कंस पर है। आठवें पंक्ति का अर्थ, उसी प्रकार मलेच्छ जो मुगल वंश को कहा जाता है, पर वीर शिवाजी का प्रभाव औरंगजेब की सेना पर है। अपनी वीरता से औरंगजेब की